हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड इन द रूम। माय नेम इज़ अनुराग और मैं आज आपको एस स्टॉप लॉस के एसएल के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मान लो आपके बार बार एसएल जाते हैं, ये भी चीज़ें भी इस वीडियो में आपके बताऊंगा। बार बार एसएल जाने का मतलब क्या है? बार बार एसएल जाने का मतलब बार बार एसएल, पहली बात तो जा ही क्यों रहे हैं? ठीक है, बार बार एसएल जा रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। बार बार एसएल तो जब ही जाएंगे, या तो हमने ट्रेड प्लान ढंग से नहीं किया, हमने एक चीज देख कर ही ट्रेड लिया। बार बार एसएल जाने का मतलब यही है। अगर जो आप अपना चार्ट पर जो भी है ड्राइंग या पैटर्न या चार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे कि हाँ भाई, मेरे हिसाब से ट्रेड ये है, ये बन सकता है या वो बन सकता है, कुछ भी। कि चार्ट में हमने एनालिसिस में क्या 5-10 मिनट भी दिए? चार्ट को हमने थोड़ा बड़े टाइम पर, थोड़ा थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर बेशक ऐसे ही टाइम पास के लिए, हाँ भाई 1 मिनट के लिए ऐसा वन डे पे देखा मैंने, फिर 1 आवर पे देखा, है ना, फिर 1 आवर के बाद फिर मैंने 15 मिनट पे देखा, फिर फिर मैंने देखा 5 मिनट पे भी देखा। फिर मैं ऐसे, क्या आपने ऐसा किया? सबसे पहला क्वेश्चन, नहीं किया। हमने चार्ट में क्या देखा? एक सिंगल एक सिंगल चीज देख ली, एक छोटी सी चीज देख ली कि हाँ भाई, ये ऐसे हो गया, बाजार अब गिरेगा। क्या हमने देखा? नीचे ऐसा सपोर्ट भी है, ठीक है। हमने क्या दूसरे टाइम फ्रेम पर देखा कि क्या वहां पर भी देखो, यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या दिखा हमको? रेजिस्टेंस लेवल। देख जाओ, मान लो हमने यहाँ देख, अरे भाई, ट्रेडिंग व्यू का काफ़ी दिन में यूज़ करने पर ये है। अच्छा, ब्लैक है। हाँ, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे देखा, ब्रेकआउट है, फंस गई गाड़ी। ठीक है, गई, फट गया बम। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। आप हमको ये देखना है कि मैंने चार्ट पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, सिंपल सी बात तो ये है। क्वेश्चन यही बनता है, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है। सिम एसएल जाने का मतलब क्या है? हाँ भाई, मैंने कुछ गलती करी। गलती क्या है? मैंने चार्ट को ढंग से रीड नहीं करा, चार्ट को काफ़ी मैनी मैनी टाइम फ्रेम पर जाके सीन नहीं किया, और एक ग्रीड में गलत जगह एसएल लगा दिया। हाँ भाई, एसएल हो सकता है $5-7 का, $8 का। मान लो आपका $100 का भी अकाउंट है ना, तो भाई $5-7 का एसएल होगा ही। अगर जो आप चाहोगे कि हाँ भाई मैं ट्रेड लूँ, और ये मैंने ट्रेड लिया, और मैं बिल्कुल यहाँ बिल्कुल जड़ में एसएल लगा, क्या फ़ायदा यार? एसएल थोड़ा 2-4-5-10 8 पॉइंट का, 8-10 पॉइंट का, 8 या 5-7 पॉइंट का एसएल हो जाता है। इतना एसएल तो भाई बनता है, ठीक है। इतना एसएल चल लगाना भी, देखो, गलत बात नहीं कहेंगे हम इसको कि हाँ भाई एसएल 5-7 पॉइंट का नहीं हो सकता। 8-7 पॉइंट का कम से कम एसएल होता है, 5-7 पॉइंट का कम से कम एसएल होता है। और हाँ, क्वांटिटी आप लो रखो, क्वांटिटी आप जितनी लो रखोगे आपका उतना बेनिफिट है। क्वांटिटी लो रखने पर आपको सब चीज़ें, आप चार्ट पे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा संभल कर सारी चीज़ें देख सकते हैं। पर लेकिन आप जब क्वांटिटी ज़्यादा ले रखते हो तो आपको कुछ चार्ट नहीं दिखता, बस खाली दिखता है क्या? आपका ये चलता हुआ पीएनएल। आपका जो पीएनएल है, आपका ये जो चलता हुआ पीएनएल है, ये आपको डराता है कि हाँ भाई, लॉस हो गया। $30 जा रहे हैं, $50 जा रहे हैं, $180 जा रहे हैं, या $50 आ रहे हैं कि हाँ भाई छोटा, आप टारगेट तक वेट ही नहीं करोगे, आप यहाँ से यहाँ तक वेट ही नहीं करोगे। आप बस ये सोचोगे कि हाँ भाई कैसे भी करके यहाँ आ गया, वापस ना चला जा, 50 आ रही है, कहीं वापस आ जाओ। एसएल कम कर लो, मैंने $50 का एसएल लगा रखा, $25 का एसएल लगा लो। $25 तो अभी भी कमा चुके हैं आप, ठीक है। ये होती है बात। टारगेट, टारगेट की भी बता देता हूँ मैं आपको एक बात। टारगेट क्या होता है? टारगेट जब आपके लग जाते हैं, मान लो मेरे बैक टू बैक 3 टारगेट लग गए या 4 टारगेट, मेरा माइंड एक चीज
जो एक माइंड के अंदर एक पार्ट होता है जो डोपामिन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक ऐसा रसा वो होता है, एक ऐसा लिक्विड टाइप का सा माइंड रिलीज करता है जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। कैसी भी संतुष्टि हो सकती है, बहुत बहुत मैं अलग अलग तरह की संतुष्टि होती है। हाँ, तो संतुष्टि के लिए बता, संतुष्टि किसी किसी को ट्रेड लेने से संतुष्टि मिलती है, किसी को बैक टू बैक जैसे एसएल चले जाए, हाँ भाई मेरा ईगो ईगो डू यू नो ईगो वेरी वेल, कि ईगो आ जाता है कि हाँ भाई मैं बैक टू बैक ट्रेड ले रहा हूँ। एक ट्रेड में प्रॉफिट लिया, उस हिसाब से फिर दूसरा ट्रेड ले लिया, दूसरे में प्रॉफिट लिया, तुरंत दहाड़ देने से तीसरा ट्रेड ले लिया, फिर तीसरे में प्रॉफिट किया, फिर चौथा ले लिया। एक लिमिट भी तो हो, सबर नाम की एक चीज़ होती है, सबर रखो। एक ट्रेड हो गया डे डन, दो ट्रेड हो गया डे डन, एक भी एक्स वाई जेड चीज़ पे जाकर डे डन आपको करना पड़ेगा, वरना आपका डोपामिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है। और आपको बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव करना है, नॉर्मल ही रहना है, जब ही काम चलेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो मेन चीज़ तो ये है, एसएल ऐसी जगह लगाओ, मान लो आपको पता चला रिटेल का एसएल यहाँ है, मेरा मैं रिटेल हूँ, मेरा एसएल ये इस लाइन पर होगा। रिटेल से तो यार थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाना, ये उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ। रिटेल से तो थोड़ा ऊपर, कुछ पॉइंट ऊपर ही एसएल लगाऊंगा, जब भी तो थोड़ा सर्वाइव कर पाऊंगा, 2-4 पॉइंट ऊपर रिटेल से, ठीक है। तो यही है बात, रिटेल से थोड़ा चेंज, रिटेल से नहीं, उससे ऑपरेटर के माइंडसेट से सीखिए, बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट के सीखिए, वो कहाँ पे जाके एसएल लेंगे हमारा, और फिर हमको उस हिसाब से थोड़ा सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। ओके गाइस, थैंक यू। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा धीरे धीरे करके ही समझा पाऊंगा यार, अभी ऐसे इतना बोलने की आदत नहीं है, धीरे धीरे करके सब सीख जाऊंगा। ओके, बाय।